everyone, this is Damini and welcome back to our channel रोशन शाह स्टडी पॉइंट। सो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ आप सभी का CUET है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। और ये जो लेक्चर है आज का वो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन एज अ डोमेन में जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि बच्चों को ना ये डाउट बना हुआ है कि फिजिकल एजुकेशन जो वो डोमेन के रूप में ले रहे हैं, क्या सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की क्लास 12 की बुक पढ़नी है उन्हें या क्लास 11 की भी पढ़नी है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो CUET बच्चे दे रहे हैं और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को एज अ डोमेन सब्जेक्ट में लिया हुआ है, तो उसमें कुछ टॉपिक आपके क्लास 12 की बुक से भी आ रहे हैं, कुछ टॉपिक आपके बाहर से भी हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करूंगी तो आपको खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से बाहर के हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप और आपके जो भी दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने फिजिकल एजुकेशन को डोमेन के रूप में लिया हुआ है, आप लोग प्लीज इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं ताकि वो लोग कोई भी गलती ना करे अपने CUET को लेकर और अच्छे से अच्छे स्कोर करें, इसमें बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में वो एडमिशन लें। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन आप लोगों से एक दोबारा से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप उन बच्चों तक इसको जरूर शेयर कीजिए जो डाउट में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि देखिए, जो स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने क्लास 12 में पढ़ा था, वो जो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि जो NCC वाले हैं, अगर वो फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं या फिर जो योग जिनके पास था, उन स्टूडेंट के लिए है ये सिलेबस जो फिजिकल एजुकेशन को एक डोमेन के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों के साथ सिलेबस पे डिस्कस कर लेती हूँ। आपका जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल 50 प्रश्नों वाले प्रश्न पत्र में 40 प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता होगी। इस सब्जेक्ट में आपके कुल 50 क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आई थिंक 5 मार्क्स का होगा, तो आपको कुल 40 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं सिलेबस, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को सिलेबस जो है वो थोड़ा सा चेंज है इस बार का, इसलिए सिलेबस समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है आप सभी के लिए। तो समझते हैं अपने सिलेबस को। आपका जो टॉपिक नंबर 1 है वो है शारीरिक शिक्षा, टॉपिक नंबर 1 या फिर चैप्टर। तो अगर टॉपिक नंबर 1 यूनिट नंबर 1 है आपकी शारीरिक शिक्षा के समाज शास्त्रीय पहलू। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो शारीरिक शिक्षा है उसके समाज शास्त्रीय क्या क्या पहलू है। आप लोगों को पता है कि ये आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, तो ये आपको थोड़ा सोच समझ के करना है। इसके अलावा इसमें जो टॉपिक है क्रीड़ा खेल मनुष्य की सांस्कृतिक विरासत के रूप में, ये समझ विरासत के रूप में ये समझ कि खेल प्राचीन काल से हमारी जो परंपरा है और जो संस्कृति है उसका हिस्सा रहे हैं। राइट। सेकंड टॉपिक है क्रीड़ा खेल के माध्यम से व्यक्ति का विकास, और ये समझना, इसमें आपको क्या समझना है कि कैसे क्रीड़ा खेल जो है वो विभिन्न तरीकों से किसी व्यक्ति के विकास में योगदान करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में जो शारीरिक शिक्षा की भूमिका है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शारीरिक शिक्षा की क्या भूमिका है, इसको आपको समझना है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूं तो जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका शारीरिक शिक्षा और व्यक्तित्व विकास। ठीक है, इसमें आपको व्यक्तिगत गुणों के विकास में शारीरिक शिक्षा की भूमिका समझनी है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, अनुशासन, उसके बाद है आपकी सहायकता, टीम भावना, धैर्य, एकता, मित्रता, इन सभी गुणों को आपको पढ़ना है जो एक व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है आपका प्रशिक्षण के तरीके। नाम से आप देख सकते हैं कि जो प्रशिक्षण के तरीके हैं, प्रशिक्षण के तरीकों की अगर हम बात करें, इसमें कई प्रकार के आपके तरीके डिस्कस किए गए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे खेल प्रशिक्षण का अर्थ समझेंगे आप लोग, जो क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे, और महत्व, खेल प्रशिक्षण की परिभाषा तक आपको समझना है और उसका महत्व। केवल 2 टॉपिक ही आपको समझने। देखिए NTA ने बहुत अच्छा काम किया है कि आपको टॉपिक दे दिया, चैप्टर दे दिए, साथ ही साथ वो आपको ये बता भी रहे कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि आप लोग कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़े और कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए वो क्लियर भी कर रहे हैं साथ साथ। अब जैसे ये टॉपिक है प्रशिक्षण के तरीके, इसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि आपको प्रशिक्षण के तरीके पढ़ने हैं, जैसे दोहराव, निरंतर, फाटलेक, अंतराल, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है और प्रत्येक की क्या प्रक्रिया है। बस इन्हीं टॉपिक को आपको करना है। आपके पास समय कम है और टॉपिक ज्यादा है, तो आपको स्ट्रैटेजिकली आपको बहुत ही सोच समझ के पढ़ना है, एक रणनीति के साथ पढ़ना है, ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन में ना रहे, अपना बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें। ठीक है,
बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। उसके बाद है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वार्मिंग अप, कंडीशनिंग एंड कूलिंग लिमरिंग के लाभ, जिसमें आपका आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक अभ्यास है, इसके आपको अर्थ, फायदे और प्रत्येक के उदाहरणों को डिस्कस करना है। सर्किट प्रशिक्षण की बात करेंगे, सर्किट प्रशिक्षण का अर्थ क्या है, लाभ, सर्किट प्रशिक्षण के संचालन की क्या क्या प्रक्रिया है, इसको आप लोग समझने वाले हैं। उसके बाद ये आपकी यूनिट नंबर 2 थी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में जो आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, वो है आपका शारीरिक शिक्षा में कैरियर के पहलू। ये जो टॉपिक है अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग क्लास 11 से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 11 में आपने शारीरिक शिक्षा का पूरा एक विस्तृत अध्ययन किया था, जिसमें आप लोगों ने उसके क्या क्या पहलू है और उसमें कैरियर को कैसे सेट किया जाए वो भी आपने पढ़ा था। तो इस दृष्टि से आप क्लास 11 है उसकी फिजिकल एजुकेशन को समझ सकते हैं। इसमें आपको शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प को समझना है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो क्या विकल्प ले सकते हैं। इसमें पेशेवर खिलाड़ी, प्रबंधक, शिक्षक, उसके बाद खेल विख्याता, जो भी आपके विकल्प हैं कैरियर में उन सभी को डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद भारत में शारीरिक शिक्षा का के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, जैसे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक संघ, ये सभी के सभी भारत में है। ध्यान रखना है पढ़ते समय भारत में जो खेल या शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थान है उनको समझना है, ना कि आप लोगों को वैश्विक स्तर पर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एक बार यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपकी शारीरिक शिक्षा में कैरियर के पहलू। इसमें आपको टूर्नामेंट की दृष्टि से पढ़ना है, टूर्नामेंट के प्रकार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपना जो कैरियर है वो हो सकता है कि टूर्नामेंट इत्यादि के माध्यम से, जैसे इसमें उम्मीदवारों को पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि ये क्या है, टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट के प्रकार, टूर्नामेंट की परिभाषा, उसके बाद टूर्नामेंट के प्रकार, फिक्सचर, नॉकआउट, लीग आउट, मैच इत्यादि, टूर्नामेंट के क्या क्या गुण होते हैं, क्या दोष है, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता के उद्देश्य, विभिन्न टूर्नामेंट प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघ। मैं अगर इस चैप्टर को देखूं तो आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर जो क्लास 1 का है उसमें के कुछ मेन टॉपिक जैसे आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें टूर्नामेंट क्या है, ठीक है, टूर्नामेंट से संबंधित ओवरऑल उसका अध्ययन, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल गतिविधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए इसमें। उसके बाद पेशेवर और शौकिया खिलाड़ी के बीच अंतर। फिर यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 है आपकी स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं। इसमें आप स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषा पढ़नी है। इसमें बोला हुआ है कि स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर बात टॉपिक नंबर 2 है आपका स्वास्थ्य शिक्षा का क्या सिद्धांत है, इसका क्या महत्व है, और स्वास्थ्य समस्याएं, कौन कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं, उनके समाधान में स्वास्थ्य शिक्षा कैसे हेल्प कर सकती है। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत पढ़ने हैं आपको, ये गाइडलाइन दी हुई है कि आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद उद्देश्य, शिक्षा के औपचारिक अनौपचारिक जो चैनल है उनके माध्यम से वयस्क और युवा पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं आसन संबंधी चीजें समझनी है आपको, क्योंकि आपने क्लास 12th में भी ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आसन से संबंधित। तो आसन नेक्स्ट टॉपिक है, आसन का अर्थ, ठीक है, सही मुद्रा, उसका सही अर्थ, सही मुद्रा का क्या महत्व है, खड़े होना, ठीक है, बैठना, चलने इत्यादि संबंध में। इसमें आपको बात करनी है सामान्य मुद्रा जो विकृति होती है, जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, नॉक घुटने, बॉलिंग, हंचबैक और राउंड शोल्डर, ये सभी आपको शारीरिक जो विकृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्रत्येक का अर्थ समझना है, कारण क्या है और आप इनको कैसे सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्यक्तिगत स्वच्छता और नींद की आवश्यकता, क्योंकि आप समझते हैं नींद और व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में आपको पढ़ना है, पैरों की देखभाल, नींद की आवश्यकता क्यों है, इस टॉपिक को आपको समझना है। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो मादक पदार्थों का सेवन। जो मादक पदार्थ है उनके सेवन की बात करेंगे हम सभी इसमें। शराब के सेवन, धूम्रपान, व्यक्ति और समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, ड्रग्स अब्यूज क्या है, उत्तेजक क्या है, इसका अर्थ क्या है, नारकोटिक्स, ठीक है। इस तथ्य के बारे में जागरूकता
कि वैश्विक डोपिंग रोधी एजेंसी क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये जो चैप्टर है एक्चुअली यूनिट नंबर 5 वो काफी लॉन्ग है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी फिर ज्यादा बनेंगे अगर यूनिट लॉन्ग है तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 6 जो है खेलों में प्रशिक्षण और खेलों में चोट और प्राथमिक चिकित्सा। खेलों में चोट, जिसमें खेलों से संबंधित चोटें हैं आपकी, और इसमें आपकी नरम ऊतक की चोटें हैं जिसमें भंग, घर्षण, खिंचाव, मोच आदि इत्यादि है। हड्डी की चोट है और फ्रैक्चर है, जिसमें हड्डी की चोट में फ्रैक्चर शामिल है। इसके बाद खेल संबंधी दुर्घटनाओं की रोकथाम में एक खिलाड़ी की भूमिका, चोट के क्या क्या प्रकार है, उसके क्या क्या कारण है। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा, क्योंकि आपका टॉपिक ही था प्राथमिक चिकित्सा और खेल चोटें, तो अगला टॉपिक है आपका प्राथमिक चिकित्सा, जिसमें आपको उसका अर्थ समझना है, उसका महत्व समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक बार आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 7 की अगर बात करें तो यूनिट नंबर 7 आपका खेलों में प्रशिक्षण और मापन, जिसमें प्रेरक पेशी फिटनेस परीक्षण शामिल है। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्टअप, 600 मीटर रन, वॉक, सिट एंड रिच पार्शियल कर्ल अप पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स। लड़कियों के लिए स्टैंडिंग ब्रांड जंप फुर्ती, इन सभी की आप बात करेंगे। इसमें अलग अलग जो टेस्ट इसमें शामिल किए हुए हैं उनको अच्छे से आपको स्टडी करना है और उसको डीपली पढ़ना है, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं इस बार जो आप सीयूईटी देने वाले हैं वो, अगर सीयूईटी की मैं बात करूं तो सीयूईटी में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और एमसीक्यू में संभावना रहती है कि वो आपको फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस तरीके से इस चैप्टर को तैयार करें। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सामान्य प्रेरक पेशी फिटनेस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का मापन, और जो फिटनेस का मापन, फिर अभ्यास की अवधि क्या होनी चाहिए, रिकली और जोन्स वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो आप लोग ये चैप्टर नंबर जो 6 है क्लास 12 की, चैप्टर नंबर 6 में से पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और मैं जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, बस आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 8 है आपका बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स की बात करेंगे इसमें हम सभी। इस चैप्टर में से ना एक्चुअली थोड़े से टेक्निकल और थोड़ी से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना होती है, क्योंकि ये चैप्टर ही थोड़ा सा इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपको कुछ चीजें, कुछ टर्म्स जो है वो पता होंगी, तो आप बहुत आसानी से चैप्टर को समझ पाएंगे। खेल में बायोमैकेनिक का अर्थ, उसका महत्व, गति के प्रकार, न्यूटन का गति का नियम, खेलों में इसका क्या प्रयोग है, घर्षण और खेल, ये आपका यूनिट नंबर 8 है। बात करते हैं यूनिट नंबर 9 की, मनोविज्ञान और खेल है। इसमें व्यक्तित्व, इसकी परिभाषा, प्रकार, लक्षण, प्रकार इत्यादि से संबंधित चीजें हैं। अभिप्रेरणा, इसके प्रकार और तकनीक को आप समझेंगे इसमें। तो ये टॉपिक है जो आपने क्लास 12 में मैक्सिमम पढ़े हुए हैं, और कुछ टॉपिक्स बस ऐसे हैं जो आपको नए सिरे से पढ़ने हैं। तो ये आपका क्लास जो नेक्स्ट मंथ सीयूईटी देने वाले हैं उन सभी के लिए ये सिलेबस है। आप लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग के 1-2 जो यूनिट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर मैं बस बात करूं उन यूनिट के बारे में, तो आप उन यूनिट की बात करें तो वो जो यूनिट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे उस यूनिट को, तो यूनिट नंबर 1 थी कि जो खेल है उनका समाजशास्त्रीय क्या पहलू है। आप अगर थोड़ा सा इस बारे में विचार करें तो आप लोग समझ सकते हैं कि समाजशास्त्रीय क्या पहलू हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगी बहुत जल्दी, ताकि आप लोग अपनी तैयारी में इन क्वेश्चंस से अभ्यास करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सके, और नेक्स्ट मंथ होने वाले सीयूईटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।